हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 7 में हम 350 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 351 पर। एक परिवार का मासिक वेतन 75,000 था। वह परिवार के खर्च को ई से डिनोट किया है। कर यानी कि टैक्स ई और दान सी पर खर्च करता था और बाकी उसकी बचत थी। ई आय का 60% था, टी ई का 20% था और सी टी का 15% था। जब उसका वेतन 40% से बढ़ा तो उसने ई का प्रतिशत 70 बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% हो गया और सी टी का 20% हो गया। उसकी पहले की बचत तथा वर्तमान बचत में क्या अनुपात है? तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ये है इनकम और ये खर्च है ई और ये कर हो गया टी, ये दान सी और बाकी सेविंग हो गई। तो जो उसकी इनकम है वो है 75,000। अब वो अपनी इनकम का 60% खर्च करता था ए पर। तो जब हम इसका 60% निकालेंगे, 60% कितना होता है? 3/5। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 15 15 दिया 45, तो ये आ जाएगा 45,000। उसके बाद बोला गया है कि टीई का 20% था, 45,000 का 20%, तो ये आ जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि इसका 9,000। उसके बाद सी टी का 15%, तो ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचेगी और 15 में 135, यानी कि 1350 और बाकी रहेगी वो सेविंग है। तो इसको माइनस कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा 9 और 1 10, 45 और 10 55, 55 में से 75 में से 55 माइनस करेंगे तो आएगा 20, 20 में से 350 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 19,650। उसके बाद बोला गया है कि जो उसकी इनकम है, अब उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 40%। अब इसका 40% होता है 2/5, यानी कि अगर 5 था तो 2 बढ़ गया, यानी कि इसका हम 7/5 निकालेंगे। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 15 15 7 105, तो अब ये हो जाएगा 105 और ये 3 जीरो, तो 1,05,000 रुपये अब इसकी इनकम हो गई है। फिर बोला गया है ई का प्रतिशत 70 बनाए रखा। तो ई का प्रतिशत, पहले ई ये था 60%, ई आय का 60% था, तो अब 1,05,000 का 60% हमें निकालना। 60% वही 3/5, 5 से कैंसिल करेंगे 21, 21 गुणा 3 करेंगे 63, तो अब ये आ जाएगा 63,000। उसके बाद बोला गया है टीई का 30% हो गया, इसका 30%, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बचेंगी और 3 तिया 9, 3 6 18, ये 30% हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। उसके बाद बोला सी टी का 20%, इसका 20%, तो 20% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचेगी, 2 में 18, 2 8 16 और 1 17, 1 2 1 कम 2 और 1 3 और बाकी सेविंग है। तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 0, ऐसे 8, उसके बाद 7 और 9 16, 16 16 आएगा, यहाँ से ऐसे लगी 1 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 5 20, 2 2 और 6 8, 8 और 1 9, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 0, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, फिर ये 4 आ जाएगा और 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। हमसे पूछा गया था कि पहले की बचत और वर्तमान बचत में अनुपात, तो इन दोनों में हमें रेशियो निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 3 4 1 5 2 7 और 9 6 1 7 5 12, 5 3 8 और 2 10, ये कहीं गलती तो हुई है भाई, 63, और इसका फिर हमें निकालना 30%। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो होगी, 3 3 9, 3 6 18, फिर इसका हमें 20% निकालना था, तो 20% निकालना था, तो 1 जीरो 1 2 में 18, 1 2 8 16 1 17, 1 2 1 2 1 3, फिर 0 यहाँ से, ये 8 2 में, उसके बाद 7 और 9 16, 16 से लगी 1 3 और 1 4 और 8 12 3 15 से यहाँ पे गलती हुई है, मैंने इस 5 को ऐड कर दिया शायद। 1 मिनट, दोबारा से इसको सोल्व कर लेते हैं।
यहाँ से ये 0 और ये 8 और यहाँ से 7 और 9 16 लगी 1, 3 और 1 4 और 8 12 और 3 15, फिर 1 और 1 2 और 6 8। अब माइनस करें तो यहाँ से आएगा 0, फिर 2, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, उसके बाद यहाँ से 4, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 और यहाँ से फिर 1। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 6 के 18, 1 3 5 15, 3 5 15, 3 6 के 18 बचेगा 1, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो 655 और 644 ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। यदि 110 को x% से घटाने पर 50 को x% बढ़ाने से समान परिणाम मिलता है, तो पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से 110 को x% घटाने से यानी कि 100 माइनस x कितना परसेंटेज, ये बराबर है जब हम 50 को x% से बढ़ाएंगे तो 100 प्लस में x परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1100। यहाँ से 500 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, बराबर यहाँ से आएगा 5x और यहाँ से माइनस 11x इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड में 16 बराबर x। अब हमसे यहाँ पर x परसेंटेज पूछा, जब मैं इसको परसेंटेज बनाऊं x परसेंटेज कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और 600 डिवाइड में 1600, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल, 2 3 6 2 8 16, तो x परसेंटेज की वैल्यू है 3/8। अब पूछा गया है 650 का x परसेंटेज यानी कि इसका 3/8। 780 के x माइनस 10 परसेंटेज, तो x परसेंटेज तो ये है, 10 परसेंटेज इसमें से माइनस कर देंगे यानी कि 3/8 में से अगर हम 10 परसेंटेज 1/10 हो जाएगा, तो यहाँ से 30 ये 8 माइनस करेंगे तो 22 और डिवाइड में 80। अब इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे कि ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से फिर 8 कैंसिल, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 13 से, 13 5 65, 13 6 के 78, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 25, ये 22 ये 25, तो इसे 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 22 से, मल्टीप्लाई में 100, तो 22 से कम 22 बचेगा, यहाँ से 8 फिर जाएगा 4 पर तो 88 होता है यानी कि 14 से थोड़ा बहुत कम, तो 13 समथिंग आना चाहिए। इस निकटतम पूर्णांक हमसे पूछा है तो ये 13 पॉइंट कुछ आएगा यानी कि 14 हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में कुल 25 30 40 50 40 45 60 और 100 छात्र उपस्थित हुए। विभिन्न केंद्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत क्रम से 20%, 30%, 35%, 40%, 50% और 75% है। प्रवेश परीक्षा का उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है, तो इसको हम कर लेते हैं डेविएशन से, इजी रहेगा। देखिए टोटल छात्र थे यहाँ पर 25, यहाँ पर थे 30, यहाँ पर 40, ये 45, ये 60 और ये 100। तो एक काम करते हैं, इसमें हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखो सभी 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो यह आ जाएगा 5 5 6 के 30, 5 8 40, 5 9 में 45, 12 5 60 और 20 5 100। अब ये इनकी रेशियो है स्टूडेंट्स की। अब इनमें से 5 में से ये पास हुए हैं 20% स्टूडेंट, और यहाँ से पास हुए हैं 30%, यहाँ से पास हुए हैं 35%, यहाँ से 40% पास हुए हैं, यहाँ से 50% पास हुए हैं और ये 75% पास हुए हैं। एक तो तरीका हो जाएगा बेसिक कि 5 का 20% निकाले, 6 का 30% निकाले, फिर उनको जोड़ के ऐसे सोल्व करें। हम इसको डेविएशन से कर लेते हैं। एक ऐसे परसेंटेज बना लेते हैं जो इनके बीच में रहे, तो हम यहाँ से बना लेते हैं 40% मान लेते हैं कि 40% तो सभी में है, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो 40 से ज्यादा ही है। उसके बाद अब पहला ऑप्शन देखो, ये 40 से 20 कम है, 20 कम यानी कि माइनस 20 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 20 5 100, तो माइनस का 100 आएगा यहाँ से। ये 40 से 10 कम है, तो 10 गुणा 6 60, माइनस का 60। ये 5 कम है, तो 5 8 40, माइनस का 40। अब ये तो 0 हो जाएगा इनका डिफरेंस। अब ये 40 से 10 ज्यादा है, तो 10 गुणा 20 120 प्लस का, क्योंकि ये ज्यादा है, और ये इससे 30 ज्यादा है 40 से, तो 30 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
नहीं सॉरी 30 ज्यादा नहीं, ये 35 ज्यादा है। 75 40 है, 35 ज्यादा है, तो 35 गुणा 2 70, यानी कि ये 700 हो जाएगा। अब ये सभी में बटेगा, ये है यहाँ पर 12 और 8 20 और 20 40, 40 और 10 यहाँ से 50 और 10 यहाँ 70, ये 70 है। तो इसको सोल्व करें तो 40% और यहाँ से ये हो जाएगा 200, 700 में से 200 माइनस करेंगे 500 और एक 620, तो प्लस में 620 डिवाइड में 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 7 7 8 56, 8 पर जाएगा, जैसे 63 हो जाता 9 पर चला जाता 49 हो जाता है। ये 49 इस ऑप्शन में है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो इसमें गलती हुई है भाई। और इसको मैं काउंट करूँ 12 और 8 20 और 20 40, यहाँ से 50 और 10 60 होना चाहिए, ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 एकम 6, और ये हो जाएगा 10, तो बचेगा कितना यहाँ से, ये 2 20 6 3 18, तो 10.3 यानी कि 50.3 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसने निकटतम पूर्णांक हमसे पूछा है। 40 में जब 10 जोड़ेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी से 80% अधिक है, सी ए और बी के योग से इतना कम है। ए बी सी 80% 4/5, अगर बी 5 है तो इससे 4 ज्यादा यानी कि 9 हो जाएगा, और सी जो है वो बी और ए के योग से, तो इसका योग हो जाएगा 14, इससे 48 ही 4/7, तो इसको सोल्व करें तो 7 तो 8 56, 5 7 चौके 28 और 5 33 और 4 37, 7 8 56, 5 7 चौके 28 और 5 33 और 4 इसमें ऐड कर दिया मैंने, नहीं 4 तो इस साइड ऐड होगा, फिर 1 मिनट 336 और प्लस में 4 तो 340 हो जाएगा। ये 340 डिवाइड में 7 और परसेंटेज हटाओ तो नीचे 700, अगर पहले 700 था ये, तो अब 340 कम हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया कम, तो ये हो जाएगा 360। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे 10 और ये 7 दूनी 14। पूछा क्या गया, सी ए से कितना प्रतिशत कम है। सी ए की वैल्यू 9 है, इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो 2 गुणा 36 डिवाइड में 10। सी कम है ए से, कितना कम है वो हमें निकालना है। तो 9 से कैंसिल करें, 9 चौका 36 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से 5:4 आ जाएगा। ये अब कितना कम है, ये 1 कम है किससे, 5 से, तो 1/5 कितना होता है 20%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x से 25% अधिक है। 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है। 25% 1/4, अगर ये 4 था तो 1 के वर्ग यानी कि अब ये 5/4 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 0 से 0, 5 से 5 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 11, 2 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी तो 10, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 200 बराबर में ये 11x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 के बराबर। अब पूछा गया है x प्लस 50 का 10%, तो x है 200 यानी कि 250 का 10%, x है 200, इसका 15%, 15% से कितना प्रतिशत कम है। अब ये कितना कम है इससे, तो रेशियो निकाल लेते हैं। कैंसिल, ये 1 0 से 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और 25 8 है 200। उसके बाद 5 से कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 6 है और ये 5 है। देखो यहाँ पर 5 है और ये 6 है। अब इससे कितना कम है, 1 कम है किससे, 6 से, तो 1/6 कितना होता है 16 से, 2/3%, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से
उसी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। यदि x और y से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हो गए तो y से फेल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। दो स्कूल हैं, एक तो है x और एक है y। फिर बोला गया है कि x की तुलना में y में 150% अधिक छात्र थे। 150% अगर हम सोल्व करें तो 150 बटा 100, अगर यहाँ पर ये 100 थे x में, तो y में कितने हो जाएंगे 150 ज्यादा यानी कि 250। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 200 और ये 300। अगर यहाँ पर 200 थे तो इससे 300 ज्यादा यानी कि यहाँ पर 500 होंगे, ताकि परसेंटेज आसानी से निकल सके, इसलिए मैंने इसको 200 और इसको 500 बना लिया है। फिर बोला गया है 30% छात्र फेल हो गए x में, तो इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30%, ये 3 दूनी 6, 60 आ जाएंगे। 60 यहाँ पर फेल हैं, तो पास कितने होंगे 140, ये पास हुए हैं। और y में बोला गया है उपस्थित होना था तो कुल संख्या का 80% पास हो गए। यदि x और y से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या 700। अब 700 में से 80% पास होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 80% पास होने वाले हैं, तो 8 7 56 यानी कि 560। तो 560 कौन है, ये पास होने वाले हैं, तो 60 तो पास हो गए, 80% 7 8 56 हो गया। ,560 टोटल पास हुए हैं। अच्छा, पास होने वाले यहाँ पर 140 हैं, तो 140 इसमें से माइनस करेगा अगर हम, ये फेल होने वाले और यहाँ पर ये पास होने वाले हैं, यहाँ पर पास होने वाले। तो पास होने वाले टोटल 560 थे, 140 x में पास हो गए, तो y में कितने पास हुए होंगे, इसमें से माइनस कर लो इसको, 6 में 4 गया 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 420 इसमें पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 80। अब पूछा गया है y से फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो y में फेल हुए हैं 80 और y में टोटल स्टूडेंट्स थे 500, तो मल्टीप्लाई में 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो 16% इसमें फेल हुए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रीशु अपनी आय का x% बचाती है। अगर उसकी आय 26% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम 100 रुपए थी। अब बोला गया है कि उसकी आय में 26% बढ़ जाती है, तो इसको हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तरीका हम अपनाते आ रहे हैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर में। और फिर ये कह रहा है कि वो अपनी आय का x% बचाती है। आय अगर 100 है तो इसका x% तो x हो जाएगा, अभी इतना ये बचाती है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 माइनस x। फिर बोल रही है वो कि खर्च उसका 20% बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है 20%, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 2600 और ये हो जाएगा 2000 माइनस 20x। तो यहाँ से सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हम निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें। वैसे सेविंग के बारे में बोला गया है कि उसकी जो बचत है वो 50% बढ़ जाती है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50x। अब इन दोनों का जो सम है वो 2600 के बराबर आना चाहिए, तो 2000 माइनस करेंगे तो 600 यहाँ से, और यहाँ से 30x आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। तो x का मान हमसे पूछा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। a और b के वजन का योग 80 kg है। a के वजन का 50% b के वजन का 5/6 गुना है। a के वजन का 50% यानी कि 1/2, b के वजन का 5/6 गुना है, इसके बराबर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, तो a डिवाइड में b, ये आ जाएगा 5/3। रेशियो में इनका योग है 8 और ये कह रहा है कि 80 kg है दोनों का योग, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर, तो 5 रेशियो की वैल्यू 50 के बराबर और 3 रेशियो की वैल्यू 30 के बराबर। इनके वजन के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 20 किलो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मतों का 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है तो उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल वोट हमें दे रखे हैं 64,000 हैं। अब इसमें से 20% हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे 80%, और वैलिड वोट के उसको 70% मिले थे, और यही वोट हमसे पूछे गए हैं कि उसको कितने वोट मिले, वैध मतों की संख्या
तो इसको अगर हम डीएस से देखना चाहें तो 6 और 4 10, यहाँ से डीएस 1 आएगा, यहाँ से ये 8 है, यहाँ से 7, तो 8 7 56, 6 और 5 11, 1 और 1 2, तो डीएस 2 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, यहाँ से 5 4 9 8 3 11, 1 और 1 2, यहाँ से ये 2 आया, आंसर हो सकता है। यहाँ से 5 और 4 9 आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 4 नहीं होगा, यहाँ से 5 3 8 और 8 16, 6 और 1 7, आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन में करनी ही नहीं थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम ये क्या होता है, LBH। तो लंबाई, यहाँ पर ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसके बारे में बोला गया है कि लंबाई में 10% की बढ़ोतरी, यानी कि 1/10, तो पहले अगर 10 थी तो अब 11 हो जाएगी। 20% 1/5, तो 5 से ये 6 हो जाएगी। और जो उसकी ऊंचाई है वो 20% कम हो जाती है। 20% 1/5, अगर पहले 5 थी तो अब 1 कम यानी कि 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ से 6 चौके 24 गुणा 11, तो 4 4 2 6 और 2, तो अब ये कितनी बढ़ जाएगी, 14 बढ़ जाएगी। किससे, 250 से, और मल्टीप्लाई में 100, तो 25 चौका 100 और ये 10 2 से कैंसिल, जैसे डायरेक्ट हो जाएगा ये 14 चौके 56, तो 56/10 यानी कि 5.6, तो 5.6 आया है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी में। देखो इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट लग करिए, 5 6 30 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उसने कुल रनों का कितने प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए हैं। तो 6 चौके यानी कि 24 रन यहाँ से आएंगे, और 4 छक्के यानी कि 4 छक्के 24 रन यहाँ से आएंगे। तो 48 रन उसने चौके और छक्कों से बनाए हैं, और टोटल 120 बनाए थे। तो 120 में से 40 माइनस करे तो 80 में से 8 माइनस करे 72, यानी कि 72 रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं, और टोटल थे 120, और मल्टीप्लाई में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 छक्के 72, तो ये 60%, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 101 से 1000 तक कितने संख्याओं में इकाई के अंक 9 हैं। तो नीचे आएगा टोटल संख्या, और ऊपर आएंगे कितने संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। तो यहाँ से अगर हम टोटल अंक देखें तो 101 से 1000 तक कितने अंक हो जाएंगे, ये 1000 में 100 माइनस करें तो 900, यानी कि ये 900 संख्याएं हैं। अब यहाँ से देखें हम कितनी संख्याओं में इकाई का अंक 9 आएगा। तो यहाँ से 3 अंकों की संख्याएं हैं, ये एक 3 अंकों की संख्या होती है 100, 100 में इकाई का अंक 9 तो है ही नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। फिर 1000 है, 1000 में भी इकाई का अंक 9 नहीं है, तो बाकी रहेगी सभी 3 अंकों की संख्या। तो उसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो 9 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक रहेगा, सिर्फ 9, तो अंक रहेगा यहाँ पर सिर्फ 1। अब यहाँ पर हम कितने अंक रख सकते हैं, तो यहाँ से हम 0 से लेकर 9 तक अंक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपीट होने की तो कोई बात है ही नहीं, रिपीट तो संख्या होंगी। तो 0 से 9 तक हम संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि 10 अंक हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर कितने अंक हम रख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 से लेकर 9 तक अंक रख सकते हैं। यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते, अगर 0 रखेंगे तो फिर वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से 1 से लेकर 9 तक यानी कि 9 संख्याएं हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ऐसी ये संख्या हो जाएंगी 9 गुणा 10 90। तो ऐसी 90 संख्याएं हैं जिसमें इकाई का अंक 9 है। तो 90 संख्या ऊपर और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो परसेंटेज हो जाएगा 10, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है तो दोनों संख्याओं का योग। बड़ी संख्या को एल से डिनोट कर लेता हूँ, लार्जेस्ट नंबर। इसका 7.6, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10, परसेंटेज हटाऊं तो नीचे 100। जो छोटी संख्या स्मॉल नंबर उसका 12.4, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10, परसेंटेज हटाऊं तो नीचे 100। अब ये इसके बराबर है, तो 1000 से 1000 कैंसिल। उसके बाद 4 से 4 3 12, 4 एकम 4 और 19 चौका 76। तो L बटा S, इसकी रेशियो 31/19 हो जाएगी। अब इनका अंतर कितना है, ये आ जाएगा अंतर 12 का। तो 12 रेशियो है अंतर, और ये दे रखा 1020 के बराबर। पूछा गया है दोनों का योग, तो दोनों का योग 30 और 10 40 और 50 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका कितना मल्टीपल है, 12 6 12 96 बचेगा, यहाँ से 4 2 6, 12 5 60, तो 85 गुणा में 50, तो 1 0 यहाँ से 5 2 5 8 40 और 2 42, तो 4250, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
रविंद्र चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3,750 रुपए का निवेश करता है जो उसके मासिक वेतन के 15% के बराबर है। बाद में वह अपने मासिक वेतन के 25% और 8% को क्रमशः बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई कुल राशि कितनी है? 15% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3,750। हम मान लेते हैं टोटल 100% उसकी इनकम है, तो 15% की वैल्यू 3,750 है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये टोटल उसकी इनकम है, इतनी इनकम। फिर वो कह रहा है कि 25% और 8% उसने यहाँ पर खर्च कर दिए और 15% ये भी तो खर्च किए हैं चिकित्सा बीमा पॉलिसी पर। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 25 और 15 40, तो ये हो जाएगा, और 8 48% उसने खर्च कर दिया। तो अभी बचा कितना उसके पास? 52%। और यही हमसे पूछा है कि उसके पास बची हुई राशि कितनी है। ये तो उसकी इनकम है और वो अपनी इनकम का 52% बचाता है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। तो 5 दूनी 30, 7 15, 15 दूनी 30 और 7 15 5 75, 1 0, 25 दूनी 50, 5 25 5 125 और 5 130। तो ये हो जाएगा 13,000, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। दो धनात्मक संख्या x और y मान लेते हैं। ये छोटी संख्या भी दे रखी, तो एक काम करते हैं, ये बड़ी संख्या हो जाएगी l और छोटी संख्या s हो जाएगी। तो बोला गया दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, तो l माइनस s, इनका अंतर बड़ी संख्या l है, बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। इसका 30% तो 3/10 इसके बराबर है। 10 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये 10l माइनस 10s बराबर 3l। 3l इस साइड आएगा तो माइनस में, 10 में से 3 गया तो 7, तो 7l बराबर 10s। तो l डिवाइड में s, इसकी रेशियो 10/7 है। बोला गया यदि छोटी संख्या 28 है, यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू 28 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर, तो 10 रेशियो की वैल्यू 40 के बराबर। पूछा गया दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 68 है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सोनू अपनी आय का 15% भाग बचत करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा तब भी वह पहले जितनी बचत ही कर पाता है, तो उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यहाँ पर ये इनकम होगी, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। तो बोला गया है आय का 15% बचाता है। आय अगर 100 रुपए है तो 15 वो बचाता है, तो खर्च करेगा 85। और फिर बोला है आय में 20% वृद्धि, तो इसका 20 मल्टीपल। और तब भी वह बचत सेम बचत है भाई, अब भी इतनी बचत कर पाता है। तो जब बचत सेम हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर हमसे पूछा गया है, तो मान लेते हैं एक्सपेंडिचर में x की वृद्धि हुई, तो 100 का 20 मल्टीपल बराबर होगा 85 के x मल्टीपल के। 100 गुणा में 20, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं पिछली वीडियोज में। 85 माइनस x, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 500 का 20 और 17 पंजे 85, तो 400 डिवाइड में 17 बराबर x। तो 17 दूनी 34, यहाँ से बचेगा कितना 6 और 17 तिया फिर 51, बचेगा 9, 17 5 85, तो 23.5, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले और उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता हमसे पूछी गई है। तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो परसेंटेज में डिफरेंस, यहाँ से 31 और ये 40, डिफरेंस आ जाएगा 9% का। और अंकों में डिफरेंस आ जाएगा, ये 16 अंक कम है और ये 56 अंक अधिक है, तो डिफरेंस दोनों को जोड़ेंगे, 56 और 10 66 और 6 72, 9% की वैल्यू 72 के बराबर है। पास होने के लिए अंक पूछे गए हैं, तो पास होने के लिए 31% और फेल 16 अंकों से, तो 16 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम 31% की वैल्यू निकाल लेंगे, या चाहो तो फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 40% और उसमें 56 माइनस कर देना। तो 31% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अंक हमसे पूछे गए, इसका 8 मल्टीपल है, तो इसका 8 मल्टीपल 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 248 अंक यहाँ से चाहिएंगे और 16 अंक और, तो ये आ जाएगा 8 और 6 14, 4 5 और 1 6, तो 264, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? कोई संख्या है, मान लेते हैं x, इसमें हमें 25% की वृद्धि करनी है। 25% होता है 1/4। अगर पहले ये 4 था तो अब 1 की वृद्धि यानी कि 5,
तो 5/4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 8 का 0.008% का 0.08% और इसकी पावर 1/9, इसका मान हमें निकालना। देखिए 8 का मतलब गुणा, यहाँ से 8 डिवाइड में अगर हमें डेसिमल हटाऊं तो यहाँ से 3 जीरो आएंगे, फिर तो 1 2 3, और परसेंटेज के लिए फिर 2 जीरो, मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगी, डेसिमल के बाद 2 जीरो है, फिर परसेंटेज हटाऊं तो उसके लिए 2 जीरो, और इस पूरे की पावर 1/9 है। तो ये 8 की पावर 3 है, और नीचे ये 3 2 5 2 7 2 9, 10 की पावर 9 है, और पूरे की पावर 1/9 है। तो मैं इसकी पावर भी 1/9 कर दूं और इसकी पावर भी 1/9 कर दूं, तो 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ से 8 की पावर 1/3 और डिवाइड में 10। अब 8 होता है 2 की पावर 3, और इस पूरे की पावर 1/3 थी, 3 से 3 कैंसिल और नीचे 10, तो 2/10 यानी कि 0.2, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का उत्तर सही दिया। इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा। देखिए 80 प्रश्नों में से 70% सही हो गए, यानी कि 8 × 56, तो 56 अंक तो उसके यहाँ से आ गए, और अंक उसको लेने थे 60%, टोटल 140 का अगर मैं 60% निकालूं, टोटल इतने अंक उसको लेने थे, तो 14 × 84, उसको 84 अंक लेने थे। अभी अंक उसने 56 ले लिए हैं, तो अंकों की कितनी आवश्यकता है, तो 84 में से अगर मैं 56 माइनस करूं तो ये आ जाएगा 28। अभी उसको 28 अंक और लेने हैं, कितने प्रश्नों में से, 80 प्रश्न तो उसने सोल्व कर लिए, और 140 टोटल थे, तो प्रश्न कितने रह गए 60, यानी कि 60 प्रश्नों में से 28 प्रश्न उसे अभी और ठीक करने पड़ेंगे, तो परसेंटेज हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल, 12 5 60, और ये 20, उसके बाद 4 से, 4 3 12, 4 7 28, तो 140/3, तो 3 चौके 12 बचेगा यहाँ से 2, 3 6 18 बचेगा 2, तो 46 सही 2/3 परसेंटेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाती है, तो शहर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाएगी। शुरुआत में शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेल हो जाएंगे, ये फीमेल। मेल में वृद्धि होती है 6% की और फीमेल में वृद्धि होती है 4% की, और जो ओवरऑल वृद्धि है वो हो जाती है कितनी, पहले 70,000 थी, अब वृद्धि होगी 3520 की। तो हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि बीच में जो वैल्यू आई वो परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3,520 की वृद्धि हुई किसके ऊपर, 70,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 352/70, 352/70, तीनों जगह 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 कैंसिल, और यहाँ से ये हो जाएगा 420, और यहाँ से 4 7 28 280। अब एलिगेशन लगा लो, 420 में से 352 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ से बचा 1, तो 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, यहाँ से 68 आएगा। अब 352 में से 280 माइनस करने हैं तो 2, और 15 में से 8 गया तो 7। अब ये इनकी रेशियो है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो 4 एकम 4 बचेगा, 3 4 8 32, और ये 17 चौका 68, तो 18:17। टोटल कितना है ये, तो रेशियो में ये टोटल कितना है 35, और टोटल इसने हमें दे रखा था 70,000, तो 35 रेशियो बराबर 70,000 के पूछा गया है। दोनों के बीच अंतर है 1 रेशियो का, तो 1 रेशियो बराबर है 2000 के, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 से 2/3% 179 है। 1/8 का 75% यानी कि 3/4, और इसका 66 से 2/3 ये होता है 2/3, ये 179 के बराबर हमें दे रखा है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2, तो संख्या कितनी हो जाएगी वो 179 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में, ये वो संख्या, मान लेता कोई संख्या x थी, तो x बराबर ये आ जाएगा। अब पूछा गया उस संख्या का, यानी कि इसका 179 × 8 × 2,
इसका 3/4 और इसका 33 से 1/3%, यानी कि 1/3 हमें निकालना है। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, अब 2 गुना 2 4, 4 9 में 36, इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो देखो एक ही ऑप्शन में है 6, इसमें भी 6, लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो आएगा ही नहीं, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परियोजना को पूरा करने का काम 2000 कर्मचारियों को सौंपा गया है। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 15% की कमी की जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में फिर से कर्मचारियों की संख्या में 10% की कमी की जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। चौथे वर्ष के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो पहले कर्मचारियों की संख्या थी 2000, अब इसमें पहले 15% कमी की गई, यानी कि इसका 85%। उसके बाद इसमें 10% की कमी की गई, यानी कि इसका 90%, और उसके बाद इसमें 10% की वृद्धि की गई, यानी कि इसका 110%। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है। जो देखो 3 0 और एक 4 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये कैंसिल, या फिर इसको हम डीएस से भी देख सकते हैं। ऐसे डीएस देखो 9 है, 9 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो 9 ही आएगा, तो डीएस 9 आना चाहिए। यहाँ पर देखें तो 8 1 9 7 और 6 13, 3 और 1 4, यहाँ से 4 आएगा, डीएस आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए 6 5 11, 1 और 1 2 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से डीएस देखिए तो 6 3 9 आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें तो 7 3 10 1, आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या पहले 16% से बढ़ा दी जाती है, फिर 14% बढ़ा दी जाती है। अब इस प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक तक, यानी कि ये एक्यूरेट कैलकुलेशन इसमें है नहीं, अप्रोक्सीमेट है ये कैलकुलेशन, तो इसमें हम डीएस तो लगा नहीं सकते, तो इसको हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड में 100। तो बोला गया कि पहले 16% बढ़ा दी गई, यानी कि प्लस का 16, फिर 14% बढ़ा दी गई, तो भी प्लस का, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 224 हो जाएगा, और डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा यहाँ से 30 और 2 32.24। अब इसमें और 30%, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पहले 32.24 ये प्लस का है, 30% कम कर दिया जाता है, कम है यानी कि माइनस का आएगा, उसका दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, एक फॉर्मूले में है 100 नीचे। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 30 की इससे, तो 1 0 तो आ जाएगी। अब 3 चौके 12, असल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2.24 प्लस का और माइनस का, यहाँ से आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, और फिर 3 0, यानी कि यहाँ से ये आएगा 9.67। तो इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, और ये माइनस का है, यानी कि ये कमी है, तो 7.43, यानी कि 7% की कमी हो जाएगी, ऑप्शन बी, निकटतम पूर्णांक हमसे पूछा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, कोई संख्या है x, इसका 60% यानी कि इसका 3/5। अब ये उस संख्या का यानी कि वही संख्या x, इसके 20%, इसका 20% 1/5, इससे ये 120 अधिक है, तो इसके बराबर 5 से 5 कैंसिल, और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये नहीं, ये तो प्लस है, 3 से कैंसिल नहीं होगा ये। तो काम करते हैं, यहां से देखो ये 3x है, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x डिवाइड में 5 माइनस में x/5, तो ये आ जाएगा 2x/5। 2x/5 किसके बराबर है? 120 के। 2 से कैंसिल करेंगे 60x बराबर कितना आ जाएगा? 300। पूछा गया उस संख्या का 28%, यानी कि 300 का 28%, उस संख्या का यानी 300 का 33 से 1/3, तो 1/3 हो जाएगा ये। इससे कितना कम है? तो ये इससे कितना कम है ये हमसे पूछा गया, तो रेशियो निकाल लो इसकी आप। 2 0 से 2 0 कैंसिल, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 और 4 7 28, तो 7 या 21 और ये 25, 21 रेशियो 25। तो इससे कितना कम है? 4 कम है, किससे? 25 से, और मल्टीप्लाई में 100, तो 25 चौका 100, 4 चौके 16, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है,
तो कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। यहाँ पर देखो 2/3 और नीचे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, नीचे यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, एलसीएम लूं मैं अगर तो ये आ जाएगा 120। तो मान लेते हैं कि टोटल 120 कर्मचारी हैं। अब इसमें से 2/3 यानी कि 4 दूनी 8 80, जो 80 कर्मचारी हैं वो है पुरुष, ये मेल हो गए। तो बाकी कितने रह जाएंगे 40। अब ये 40 है, ये फीमेल है। अब पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 यानी कि 30, जो 30 पुरुष हैं ये हैं अस्थायी यानी कि टेम्परेरी हैं ये, और ये परमानेंट हो जाएंगे कितने 50। उसके बाद महिला कर्मचारियों के बारे में बोला गया है कि और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। अच्छा, महिला कर्मचारी में 2/5, तो इसका 2/5 निकाले तो 8 8 दूनी 16, जो 16 महिला कर्मचारी हैं ये अस्थायी हैं और बाकी कितने रह जाएंगे 24, और ये है परमानेंट। और टोटल स्थायी कर्मचारी हैं ये 50 और 24 74, रेशियो में 74 है और इसने दे रखा है 740 है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर है। पूछा गया कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15, कर्मचारी की कुल संख्या 120 रेशियो मानी थी और एक रेशियो 10 के बराबर यानी कि टोटल हो जाएंगे 1200। तो 1200 का 7/15, 15 8 120 8 7 56 यानी कि 560। और अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। अस्थायी महिला ये थी 16 रेशियो यानी कि 160 हो जाएंगी, तो इससे ये कितना अधिक है, इससे ये 400 अधिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 सही 1/3% लड़कियां और तथा शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा के कुल छात्रों का कितने प्रतिशत उपस्थित हैं। तो इसको हम डेविएशन से भी कर सकते हैं, डेविएशन से कर लेते हैं। देखिए छात्रों की कुल संख्या में से तो 83 सही 1/3%, ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो ये 5/6 होता है, 5/6। तो टोटल में मान लेता हूं 600 हैं। अगर डेविएशन से करना चाहें तो टोटल 6 हैं, उसमें से 5 कौन है गर्ल्स हैं और 1 कौन है बॉय है, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। और इसमें 60% लड़के उपस्थित हैं और इसमें से 80% लड़कियां उपस्थित हैं। अनुपस्थित हमसे पूछा गया तो डायरेक्ट अनुपस्थित लिख लेते हैं। अपसेंट कितने थे, लड़कियां अपसेंट कितनी हैं, लड़कियां अपसेंट है 20% और लड़के अपसेंट है 40%। तो देखो 20 तो दोनों जगह है और यहाँ से 20 ज्यादा है, 20 गुणा 1 करेंगे तो 20, और ये 20 अब डिवाइड होगा 5 और 1 6 रेशो में, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 बचेगा 2/6, तो 23 सही 2/6 यानी कि 1/3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई है, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला जो कर है वो 20% से कम होकर 16% हो गया है। वह अभी भी पहले जितनी राशि ही कर देता है। नई कुल आय लाख में ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते कि पहले जो उसकी वार्षिक आय थी वो x लाख थी और तब वो टैक्स देता था 20%, तो इसका 20/100 इतना वो टैक्स देता है पहले, और अब जो उसकी आय है वो 20 लाख से बढ़ गई, पहले x थी तो अब 20 और बढ़ गई, तो अब ये उसकी आय हो जाएगी और अब वो कर देता है 16%। और ये कह रहा है कि जितना कर पहले देता था उतना कर ही अब देता है, यानी कि ये कर तो बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो यहाँ से 5x यहाँ से 4x, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और यहाँ से 20 चौका 80, यानी x की वैल्यू कितनी है 80। पूछा है नई कुल आय, तो नई कितनी है 20 बढ़ गई, पहले 80 थी तो 20 और बढ़ गई, यानी कि अब कितनी हो जाएगी 100, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 30% से बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है और इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में। यानी कि ये क्या है, एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, तो इसको हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। पहले 30% बढ़ाया जाता है, तो 30 फॉर्मूला क्या था, a प्लस b प्लस ab डिवाइड में 100, तो प्लस का 30 फिर 25 कम कर दिया जाता है, यानी कि माइनस का 25, प्लस माइनस माइनस 25 या 75, 750 डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 माइनस 7.5, यानी कि माइनस का 2.5। अब इसमें और 25% में हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले 25% बढ़ाया जाता है, तो प्लस का 25 और ये माइनस का 2.5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस,
यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और फॉर्मूले में नीचे 100 था। अब 25 और 25 की मल्टीप्लाई 625, यहाँ से ये आ जाएगा 22.5 प्लस का, और यहाँ से ये आ जाएगा 3 जीरो है तो 0.625, यानी कि ये कितना आएगा 21 समथिंग आएगा। नजदीक है 21 और 22, तो इसको पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए 22.5 और ये 0.625, तो यहाँ से 75 और 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ से 1 तो 21.8 है, यानी कि 22 के नजदीक है और ये प्लस में आया यानी कि वृद्धि है, तो 22% की वृद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषय में असफल रहे तो दोनों विषयों में सफल कितने प्रतिशत, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो इसको हम कर लेते हैं वेन डायग्राम से। यहां पर ये साइंस में पास हुए हैं 48%, और ये है मैथ में पास हुए हैं, सॉरी मैथ में फेल हुए हैं 56%। तो फेल हुए हैं 56%, तो पास कितने हुए होंगे 44%। ये जो हम लगा रहे हैं ये पास में लगा रहे हैं, पासिंग मार्क्स में। अच्छा, दोनों में 32% असफल रहे तो दोनों में पास कितने रहे 68%। अब टोटल साइंस में पास हुए हैं 48 और इसमें से 68 कॉमन है, उसमें वो मैथ में पास हुए हैं, तो 48 में से 68 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 20। अब ये टोटल 44 है और 68 दोनों में है, तो 44 में से 68 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 24, माइनस का 24। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 44, इसमें से माइनस करेंगे 4 और ये 2, तो 24 आएगा, 24%। ये कौन है, ये दोनों में पास होने वाले हैं और ये हमसे पूछा था उत्तीर्ण हुए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।